सुक्खू कैबिनेट के फैसलों से बदलेगी हिमाचल की तस्वीर, जाने बड़े फैसले। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने समाज कल्याण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, रोजगार और पर्यटन से जुड़े कई बड़े और दूरगामी फैसलों पर मुहर लगाई। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल बैठक के फैसलों की जानकारी उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दी। कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा नियम 2010 में संशोधन का फैसला किया है ताकि बुजुर्गों, विधवाओं और अन्य पात्र लाभार्थियों को पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। सरकार का मानना है कि इससे जमीनी स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजना की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में अत्याधुनिक कैंसर केयर सेंटर स्थापित करने को मंजूरी दी। इसके तहत 11 नए विभागों की स्थापना और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पदों के सृजन व भरने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही एम्स बिलासपुर के परिसर में 8 अतिरिक्त ब्लॉक बनाने की अनुमति भी दी गई, जिससे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा और मजबूत होगा। वहीं असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 18 से 45 वर्ष कर दी गई है। आरक्षित वर्गों को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जिससे युवाओं को बड़ा लाभ होगा। पर्यटन क्षेत्र को नई गति देने के लिए कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला के पास नड्डी में 4.3 किलोमीटर लंबी जिप लाइन परियोजना को मंजूरी दी। करीब 7.41 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली यह जिप लाइन एशिया की सबसे लंबी जिप लाइन होगी। इसके अलावा अलायंस एयर को दिल्ली, शिमला और शिमला धर्मशाला रूट पर सप्ताह के 7 दिन 40 सीटों वाले विमान उड़ाने की अनुमति दी गई। शिमला में एक नए आइस स्केटिंग रिंग के निर्माण को भी हरी झंडी दी गई। सुक्खू सरकार इन विभागों में करने जा रही बम्पर भर्ती, 600 के करीब भरे जाएंगे पद। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में कैबिनेट बैठक की गई, जिसमें सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कई बड़े फैसले किए। कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने विभिन्न विभागों में सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। सुक्खू सरकार के इस फैसले से युवा वर्ग को काफी राहत मिली है। कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में 300 से अधिक पदों पर भर्ती का फैसला लिया गया। वहीं नर्सों को भर्ती में आयु सीमा में बड़ी छूट प्रदान की गई। कैबिनेट बैठक में औद्योगिक नीति के तहत वर्करों के तहत 150 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा राजस्व विभाग में सुक्खू सरकार 6 पदों पर भर्ती करेगी। इतना ही नहीं, राजस्व कार्यों के निपटारे के लिए सरकार सेवानिवृत्त पटवारी, कानूनगो की सेवाएं लेंगी, ताकि लोगों के जमीन से संबंधित लंबित पड़े कार्यों का निपटारा किया जा सके। वहीं सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में चर्चा के बाद फैसला लिया है कि हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश अनुसार ही हिमाचल में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव 30 अप्रैल से पहले करवाए जाएंगे। भले ही यह मुद्दा औपचारिक रूप से कैबिनेट एजेंडे में शामिल नहीं था, लेकिन बैठक के दौरान इस पर चर्चा हुई और सरकार ने चुनाव कराने की अपनी मंशा साफ कर दी है। सुक्खू सरकार सीधे कंपनियों से खरीदेगी दवाएं, बिचौलिए आउट। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिमला में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को समय पर और बेहतर गुणवत्ता की दवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार करीब 100 करोड़ रुपए की दवाओं की खरीद करेगी। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश दिए कि दवाओं की खरीद प्रक्रिया पारदर्शी और गुणवत्ता आधारित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही दवा खरीद के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे, जिनमें देश की प्रतिष्ठित और विश्वसनीय दवा निर्माता कंपनियों को भाग लेने का अवसर दिया जाएगा। इससे सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं होगा। खास बात यह है कि दवाइयां सीधे दवा निर्माता कंपनियों से खरीदी जाएंगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। चंबा में धू कर जला पिकअप, नाले में गिरकर बनी आग का गोला, छलांग लगाकर बचाई जान। चंबा के तीसा बैरागढ़ मुख्य मार्ग पर तरवाई के समीप एक भीषण सड़क हादसा हुआ। एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नाले में जा गिरी, जिसके बाद उसमें आग लग गई और वाहन आग के गोले में तब्दील हो गई। गनीमत रही कि गाड़ी के नाले में गिरने से पहले ही उसमें सवार दोनों लोगों ने छलांग लगा दी। हालांकि इस दौरान दोनों चोटिल हुए हैं। दुर्घटना में घायल हुए लोगों की पहचान सलीम पुत्र ताज मोहम्मद और वंशु पुत्र करमचंद के रूप में हुई। दोनों चंबा जिला के चुराहा तहसील के खुशनगरी डाकघर के निवासी हैं। गाड़ी के नाले में गिरने से उत्पन्न तेज आवाज सुनकर आसपास से ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्काल घायलों को उठाकर उपचार के लिए सिविल अस्पताल तीसा पहुंचाया। प्रारंभिक जांच में वाहन के चालक की लापरवाही या आंतरिक खराबी को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है ताकि दुर्घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। शिमला सहित 22 स्थानों पर रात का पारा 5 डिग्री से कम, 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार।
चोटियों पर ताजा बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राज्य में शिमला सहित 22 स्थानों पर रात का पारा 5 डिग्री तक पाया गया। इनमें से 3 जगह न्यूनतम तापमान माइनस में है। वहीं बरठी, ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा व मंडी में शीतलहर चली। मौसम विभाग ने राज्य में 3 दिन बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। राजधानी शिमला व आसपास के भागों में मौसम साफ बना रहा। शिमला में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 19 और 25 जनवरी को ऊंची पहाड़ियों पर कुछ जगहों पर हल्की बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। 20 और 21 जनवरी को राज्य में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। 22 और 24 जनवरी को राज्य में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होगी, जबकि 23 जनवरी को राज्य में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही 23 जनवरी को ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बारिश बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।